अरे दिया तुम नमस्ते भाभी। तुम अभी तो आई थी थोड़े दिन पहले, फिर दोबारा फिर से आ गई। वो एक्चुअली भाभी, मैं ना यहाँ थोड़े दिनों के लिए रहने आई हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, अब तो तुम आ ही गई हो ना मुंह उठा के, तो फिर अब जाने का क्या ही फायदा। आओ, अंदर आओ। और बताओ दिया, कैसी हो तुम? भाभी मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। मैं मैं भी एकदम ठीक हूँ। वैसे क्या बात है भाभी, भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो क्या है ना दिया, तुम्हारे भैया को कोई जरूरी काम था, बस इसी सिलसिले में बाहर गए हैं। अब वो इतना फ्री तो रहते नहीं है कि किसी के घर पे भी मुंह उठाकर जब मर्जी चले आए। बाय द वे, तुम कितने दिन के लिए आई हो? वो भाभी बस कुछ 10-15 दिन के लिए, लेकिन अगर इनका जल्दी कॉल आ गया तो मैं जल्दी चली जाऊंगी। तुम्हारा लगेज देखकर तो लगता नहीं है कि तुम 10-15 दिन के लिए आई हो। खैर छोड़ो। अच्छा दिया, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाभी, बताओ ना। दरअसल बात ऐसी है, जो तुम्हारा रूम था ना, उसमें मैंने स्टोर रूम का सामान शिफ्ट कर दिया है। तो तुम अब कैसे रहोगी दिया? कोई बात नहीं भाभी, मैं एडजस्ट कर लूंगी ना, मैं आपके साथ सो जाऊंगी। अच्छा, तो तुम ये भी एडजस्ट कर लोगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। भाभी बोलो। वो क्या है ना, मुझे शुगर से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप ना चाय में शुगर थोड़ी कम रखना। ओके मैडम। भैया भी पता नहीं किस टाइम तक आएंगे, और भाभी को भी चाय बनाने में टाइम लगेगा। एक काम करती हूँ, मैं ना जाके थोड़ी फ्रेश हो लेती हूँ। हाँ मम्मी, कहाँ ठीक हूँ, और क्या ही कर रही होंगी। महारानी आई है पारस की बहन, उसके लिए चाय बना रही हूँ। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतने वेले कैसे हो सकते हैं कि आए दिन मुंह उठाकर दूसरों के घर में चले आते हैं। अरे इस गवार को ये सोचना चाहिए कि भाई और भाभी की अभी नई नई शादी हुई है, उन्हें भी टाइम चाहिए होता है पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए। उनका भी पर्सनल टाइम जैसी कुछ चीज होती है। मैंने सोचा थकी हुई आई है, चल इसके लिए एक कप चाय बना देती हूँ। आपको पता है मुझे क्या बोलती है? भाभी, थोड़ी सी चीनी ना कम रखना। जी तो करता है कि इस बेवकूफ औरत को ना धक्के मार के घर से बाहर कर दूं अभी के अभी। पर क्या ही करूं मम्मी, मुझे ना पारस के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बस इसीलिए रुक जाती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी, अब मैं रखती हूँ, जरा उस चुड़ैल के लिए चाय बनाती हूँ। पता नहीं कब मुझे वो कौन सा नया ऑर्डर दे दे। ठीक है, ओके, बाय। अरे बहन, तू तू कब आई? वो भैया मैं बस सुबह आई, लेकिन आप अचानक कैसे, आप तो दूसरे शहर गए थे ना काम से। अरे बहन, तू ये कैसी बात कर रही है? मैं तो सीधा ऑफिस से घर आ रहा हूँ। और तुझे किसने बोला कि मैं शहर से बाहर गया था? वो कुछ नहीं भैया, भाभी ने बोला था। दीप्ति ने बोला? लेकिन दीप्ति ने ऐसा क्यों बोला तुझे? और ये बैग बैग लेके कहाँ जा रही है तू इस वक्त? वो भैया, घर पे ना कुछ जरूरी काम आ गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं, तू रुक के जा। और ना दिन में ऐसे काम 100 बार आते हैं। तू ना बहुत महीनों बाद आई है मेरे यहाँ। तू रुक के जा 2-4 दिन, और तेरे ससुराल में मैं बात कर लूंगा। कोई बात नहीं भैया, आप उनसे कोई बात मत करो, उन्होंने बुलाया तो जरूर कोई जरूरी काम ही होगा। और वैसे भी घर पे ना शायद कोई भी नहीं है, तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू इतनी टेंशन मत ले, मैं उनसे अपने आप बात कर लूंगा। और कुछ हुआ है क्या? तू काफी परेशान लग रही है मुझे। कोई बात है तो बता मुझे। नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ।
और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है, तभी तो वो ऐसे करती है मेरे साथ। तो भैया मैं चलती हूँ। और वैसे भी अब तो मेरी शादी हो गई है ना, और आपको तो पता ही है कि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। एक मिनट, अब तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और तू मुझे सच सच बता कि आखिरकार तेरे साथ यहाँ पर हुआ क्या है और तुझे किसने क्या बोला है जो तू इतनी उल्टी सीधी बातें कर रही है। और ना, तू मेरी बहन है, तू इस घर में एक बार आए या 100 बार आए, तू मेरे लिए वही रहेगी और तू मुझे बहुत परेशान लग रही है। अब तू मुझे बता कि हुआ क्या है। वो भैया क्या है ना, मैं जब से आई हूँ ना यहाँ पे, तब से भाभी मुझे हर छोटी छोटी बात पे टोंट मारे जा रही है। हुआ यूं कि जब मैं आई तब तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे आप लोगों के बीच और नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। और अब मैं काम करती हूँ, मैं ना अपने घर चली जाती हूँ, और अब से मैं ना यहाँ कभी नहीं आऊंगी। रुक जा, तू कहीं नहीं जाएगी। और ना, मुझे अब अच्छे से समझ आ गया है कि तेरी भाभी ने तेरे से क्या बोला है और तेरे साथ हुआ क्या है। मैं अभी बात करता हूँ उससे। नहीं नहीं भैया, आप क्यों बात को बेमतलब इतना बढ़ा रहे हैं? क्या बात करोगे तुम मुझसे? और क्या गलत कहा है मैंने? जो कहा है ना बिल्कुल ठीक कहा है मैंने। अरे इसे तो शर्म आनी चाहिए, हर 2 दिन बाद ये मुंह उठाकर यहाँ चली आती है और मैं इसकी क्या खातिरदारी करने में लगी रहूंगी? इसने कभी हमारे बारे में तो सोचा नहीं है कि हमारी अभी नई नई शादी हुई है, हमें टाइम स्पेंड करने का मौका चाहिए होता है, पर नहीं, हर आए दिन मुंह उठाकर चली आती है यहाँ। अब तुम ही मुझे बताओ, जब ये फेस्टिवल में आती है तो क्या इसकी खातिरदारी में कोई कमी छोड़ती हूँ मैं? नहीं ना। पर इसे खुद सोचना चाहिए ना कि क्या अब ये इसका घर है। अरे अब ये इसका घर नहीं है, इसका घर इसका ससुराल है। बस कर दीप्ति, तेरा बहुत हो गया। तुझे खुद सोचना चाहिए। मेरी बहन और मैं पहले से यहाँ रह रहे हैं, बाद में तू आई है। और ना, तुझे कोई हक नहीं है मेरी बहन से ऐसे बदतमीजी करने का और उसे ऐसे टोंड मारने का। तुझे एक बात बता दूं, जितना घर ये मेरा है ना, उससे ज्यादा मेरी बहन का है। और जितना हक इस घर की चीजों पे मेरा है ना, उससे ज्यादा हक मेरी बहन का है। और ना, मुझे मेरी बहन बहुत प्यारी है और इसके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता, समझी? अगर मेरी बहन परेशान है ना, इसका मतलब मैं परेशान हूँ। मिल गई तेरे दिल को तसल्ली, पड़ गई होगी कलेजों को ठंडक हम दोनों की लड़ाई करा के। और हाँ पारस, तुम क्या कह रहे थे? पूरी जिंदगी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ना कि तुम्हारी इस बहन को। और तुम अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से, कुछ बचा है क्या? नहीं, मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी और तू अब शांत खड़ी रह। मुझे मेरी बहन से बात करने दे। बहन, तू मुझे बता, तू इतना परेशान क्यों है और यहाँ क्यों आई थी? भैया मैं इस घर में इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे इस घर में अपनापन महसूस होता है। जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, वो बिल्कुल भी मेरे साथ अच्छे से नहीं रहते। वो लोग बहुत बुरे हैं, वो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। बात बात पर मुझे मारते हैं, पीटते हैं और टोंट मारते हैं, और हर बात पे मुझे गाली देते रहते हैं और कहते हैं कि मैं हर काम गलत करती हूँ। और जो मेरे सास ससुर है ना भैया, उनके लिए तो जितना करो उतना कम है। अभी तो मैं पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ, उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, और फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ करती ही नहीं, उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। भैया उन लोगों की ना आदत सी हो गई है हर बात पे मेरी गलती निकालने की, मुझ में कमी निकालने की। कभी कभी तो मन करता है कि मैं कुछ कर लूं, लेकिन फिर मुझे आपका ख्याल आता है कि अगर मैंने कुछ कर लिया, मेरे अलावा आपको इस दुनिया में है ही कौन? हाँ, आप मेरे बिना कैसे रहोगे? इसलिए भैया मुझे लगता था कि ये घर मेरा है, मैं कभी भी आ जाती थी। लेकिन मुझे ये चीज आज समझ आई कि शादी के बाद ना लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, क्योंकि मायका तो रहता ही नहीं है, वो तो पराया घर हो जाता है ना। और आज तो भाभी ने भी मुझे इतना कुछ सुना दिया, लेकिन कोई बात नहीं भैया, मेरा असली घर तो मेरा ससुराल ही है ना।
मैं वहां चली जाऊंगी, और अगर वो लोग मुझे ताने भी देते हैं तो मैं सुन लूंगी। और प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग और मत लड़ो मेरी वजह से। मैं नहीं चाहती कि इस घर में अब और कलेश हो। मैं चलती हूँ। नहीं, तेरी वजह से इस घर में कोई कलेश नहीं हुआ। तू मेरी प्यारी बहन है और तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अब तेरे ससुराल वालों को और क्या चाहिए? उन्होंने शादी में जो कुछ भी मांगा मैंने उनकी सारी डिमांड पूरी करी, और शादी की तो छोड़, शादी के बाद भी उन्होंने जो कुछ मांगा मैंने उन्हें वो सब दिया। फिर उन्हें अब क्या चाहिए? खैर छोड़, अगर तू उस घर में इतना परेशान है ना तो तू अब वहां नहीं जाएगी, क्योंकि मैं तेरा डाइवोर्स कराऊंगा और तू अब मेरे साथ इस घर में रहेगी। मैं तुझे अपने पास रखूंगा, और अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कल को क्या करूंगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं लोगों को क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा कि मैं अपनी एक बहन को नहीं बचा पाया? नहीं, तू अब उस घर में दोबारा नहीं जाएगी, तू मेरे पास ही रहेगी, और मैं भी देखता हूँ कि तुझे कौन यहाँ रहने से रोकता है। दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल में इतना कुछ हो रहा है। प्लीज अब तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारे साथ हमारे इस घर में ही रहोगी। कोई बात नहीं भाभी। चलो आओ, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा खाना बनाती हूँ। हाय बेबी। हैप्पी एनिवर्सरी। मैं ना तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। काश आज तुम मेरे पास यहाँ होते। हाँ तो लो आ गया मैं। क्या? मेरा पति आ गया, जल्दी उठो, कहीं भी जाकर छुपो। लेकिन वो अचानक से कैसे आ गया? मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन तुम प्लीज जल्दी से जाके छुपो, इससे पहले वो तुम्हें देख ले। प्लीज जाओ। लेकिन मैं छुपू कहाँ? तुम एक काम करो, हाँ वॉशरूम में जाके छुप जाओ। जाओ ठीक है। जल्दी जाके छुपो। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। थैंक यू सो मच। तुम इतनी जल्दी आ गए और आने से पहले मुझे एक कॉल भी नहीं की। यार अब देखो, मेरा तो यही तरीका है सरप्राइज देने का। तुम्हारे सरप्राइजेस कभी कभी मुझे शॉक कर देते हैं। वैसे सरप्राइज तो और भी है मेरे पास। अब फटाफट से तैयार हो जाओ, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या प्लान किया हुआ। नहीं नहीं, मैं बाहर तो जा ही नहीं सकती। लेकिन क्यों? देखो ना, घर में कितना सारा काम है और हमारे घर मेड भी नहीं है, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बर्तन है, खाना बनाना है, और घर के। या बस यार, अरे घर के काम तो होते रहेंगे ना बाद में, लेकिन हमारी एनिवर्सरी साल में सिर्फ एक बार आती है। और तुम्हें याद है ना कि लास्ट ईयर हमारी एनिवर्सरी पे मम्मी पापा ने कितना डिस्टर्ब किया था, और उस चीज से तुम कितना नाराज हो गई। और देखो ना, इस साल तो मम्मी पापा भी नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए, हम आराम से अपनी एनिवर्सरी एंजॉय करेंगे यार। देखो यार, अब ये जो घर के काम है ना, ये बाद में, पहले एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। चलो अब फटाफट से रेडी हो जाओ तुम, ठीक है? एक सेकेंड, अंदर कहाँ जा रहे हो तुम? क्या हो गया, इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? अंदर रेडी होने जा रहा हूँ, और क्या करने जाऊंगा मैं? एक काम करो ना, इस बेडरूम में चले जाओ। तो उसमें जाना जरूरी है क्या? यार दिया, कपड़े मेरे उस रूम में रखे हुए हैं और तुम कह रही हो कि इस रूम में चले जाओ। हो क्या गया तुम्हें? जैसे तुम मुझे सरप्राइज देते हो ना, वैसे एक सरप्राइज मेरे पास भी है तुम्हारे लिए। अरे यार ठीक है, अब जाके कपड़े तो ले आओ मेरे, तभी तो यहाँ जाके चेंज करूंगा। ठीक है, 2 मिनट। ओ, ये लो। क्या हुआ? अब जाओ ना तुम चेंज करने, फिर मैं भी जाता हूँ। हाँ, पहले तुम चेंज करने जाओ ना, फिर मैं चली जाऊंगी। ठीक है। आ जाओ। यार
तुम तो कह रही थी तुम्हारा पति 2 दिन बाद आएगा, फिर ये अचानक से कैसे आ गया? मुझे खुद नहीं पता ये अचानक से कैसे आ गया, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। यार अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? यार रुको तो, मुझे सोचने तो दो। हाँ, मैं भी बाहर जाऊंगी ना तो तुम्हें इशारा करूंगी, जैसे ही मैं इशारा करूँ तुम चुपचाप पीछे से दरवाजे से निकल जाना। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ। अरे बेबी, तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? वो मैं तुम्हें देखने आई थी कि तुमने अभी तक चेंज किया या नहीं। यार मैं तो तुम्हारा सरप्राइज देखने आया था। मुझे लगा सरप्राइज में तुम कोई हॉट सी ड्रेस पहनोगी, इसलिए मैंने सोचा पहले तुम्हें ही देख लेता हूँ। वो ना मैं तुम्हें देखने ही आ रही थी। अच्छा बेबी सुनो ना, तुम मुझे इतने सारे सरप्राइजेस देते हो तो मैं सोच रही थी मैं ना तुम्हें बहुत अच्छा सरप्राइज दूं। जब तुम मुझे सरप्राइजेस देते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है तुम ना मुझे ऐसे सरप्राइजेस देते रहा करो। लेकिन मुझे तुम्हारा ये वाहियात सरप्राइज पसंद नहीं है। रुक जाओ वहीं पर ही। वो तुषार, मैं तुम्हें सब बताने ही वाली थी। लेकिन तुम्हारे बताने से पहले ही मुझे सारी सच्चाई पता लग गई। और देखो तुषार, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है दिया। तुम मुझे ऑलरेडी धोखा दे चुकी हो। अब मैं और पागल नहीं बनूंगा। तुमने मुझे अभी तक जितना पागल बनाया है ना, उन सबका बदला लूंगा मैं आज। पूरी तैयारी करके आया हूं मैं। जब कोर्ट में हमारा डाइवोर्स होगा ना तो सारे सबूत होंगे मेरे पास, क्योंकि जितनी भी तुमने यहाँ पे हरकतें की है ना वो सारी की सारी मैंने कैप्चर कर ली है। देखो तुषार, तुम जो सब भी समझ रहे हो गलत समझ रहे हो। तुम प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज तुषार। माफी मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है दिया। जाके माफी ना अपने माँ बाप से मांगना, शायद अब वही तुम्हें माफ करेंगे, क्योंकि मैं तो तुम्हें माफ बिल्कुल नहीं करने वाला। हाँ जी सासू माँ, आपकी बेटी को डाइवोर्स दे रहा हूं मैं। घर आ जाइए, सारी करतूतें बताऊंगा इसकी मैं।